आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम इनको समझेंगे। देखिए, संसद में जो हमारे देश की वित्त मंत्री होती हैं वो 3 पुस्तकों के रूप में आप कह सकते हैं 3 बिल पेश करती हैं। ठीक है, तीनों बिल में सबसे पहला होता है बजट। ध्यान रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। बजट के बारे में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। उसके बाद जो पेश किया जाता है वो होता है फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। इसको अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(2) में उल्लेखित किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद पेश किया जाता है आपका विनियोग विधेयक, जिसको इंग्लिश में अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, और इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 114 यानी आर्टिकल 114, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब ये जो तीनों पुस्तकें के रूप में आपको दिखाया गया है, ये पेश की जाती हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो जब हमारे देश के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं यानी वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो इससे मतलब क्या है? जो बजट होता है वो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वित्त से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित क्या चीज़ें होने वाली हैं, सारा कलेक्शन इसमें डेटा रहता है कि एस्टिमेटेड कलेक्शन सरकार कहाँ से प्राप्त करने वाली है, कर के रूप में, गैर कर के रूप में पैसा कहाँ से आएगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ होने वाला है उसका, बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका जिक्र बजट में होता है। और स्कीम जो नई नई आती हैं या किस स्कीम के लिए कितना रुपया अलॉट किया गया है, कहाँ कितना खर्च होना है, इन सब के बारे में बजट में बताया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। आखिर ये वित्त विधेयक क्या होता है? तो देखिए, जो फाइनेंस बिल होता है उसको संसद में ही पेश किया जाता है बजट को पेश करने के बाद। ठीक है, जो यूनियन बजट है उसको पेश करने के बाद फाइनेंस बिल को पेश किया जाता है। ये यूनियन बजट का ही एक हिस्सा होता है, एक मुख्य पार्ट होता है। अब आप सोचेंगे, जब यूनियन बजट पेश किया जा चुका है तो फाइनेंस बिल की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, यूनियन बजट में डिटेलिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता कि कौन सा कर, कौन सा टैक्स लगने वाला है, टैक्सेशन क्या होने वाला है, कौन से कर हटाए जाएंगे, कौन से जोड़े जाएंगे, किस में कटौती की जाएगी। इन सब में जो डिटेल से बोला जाता है, बताया जाता है, वो फाइनेंस बिल में बताया जाता है, ना कि बजट में, इसलिए इसको पेश करना होता है। अब देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। तो विनियोग विधेयक यानी जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। भारत के पास एक ऐसी संचित निधि है जिसमें बहुत सारा कोष धन रखा हुआ है जो सरकार कलेक्ट करती है, कर के रूप में या गैर कर के रूप में उसमें रखा जाता है। वहां से अगर पैसा निकालना है तो उसको एक बिल पास करना होता है, उसी को अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसमें कटौती या उसको पास करने से इनकार नहीं कर सकता, बस वो सिफारिश कर सकता है, लेकिन लोकसभा उसको मान भी सकता है, उस सिफारिश को नहीं भी मान सकता है। और उसके बाद ये पेश होने के बाद अप्रोप्रिएशन के थ्रू सरकार क्या कर सकती है? संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है, वहां से पैसे निकाल सकती है और यूज में ला सकती है।